हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जो आरपीएफ एसआई एंड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो आई होप आपकी जो तैयारी वो काफी अच्छी चल रही होगी। तो आपको एग्जाम का सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ में जो फोकस करना है वो आपको एग्जाम का पैटर्न जानना है कि एग्जाम का जो पैटर्न है वो किस टाइप का रहना है। तो ये आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको एक जनरल आइडिया लग जाए कि किस लेवल के किस टाइप के क्वेश्चन इस पे देखने को मिलते हैं। अगर आपने पहले से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपके पास अवेलेबल है तो आप उसकी हेल्प से सोल्व कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसके लिए कोई बुक फॉलो करना चाहते हैं तो किरण पब्लिकेशन की ये वाली बुक है जो कि आरपीएफ कांस्टेबल के लिए सेपरेट बुक है, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के लिए अलग से। तो इन बुक्स में आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी शिफ्ट वाइज जो हुए थे वो आपको विद सॉल्यूशन इसमें मिल जाएंगे। तो इन बुक्स की हेल्प से आपको आइडिया लग जाएगा कि हम इसको सोल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, हमें कहाँ पे ज्यादा फोकस करना है, कौन से क्वेश्चन है जो हमसे इजीली नहीं बन पा रहे। उसके साथ साथ में प्रैक्टिस सेट लगाना भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में जो आपका मायने रखता है वो कितनी स्पीड से आप क्वेश्चन सोल्व कर पाते हो, कितनी एक्यूरेसी के साथ आप उसका आंसर करते हैं। तो इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए। प्रैक्टिस सेट के लिए ये वाली बुक आपको मैं सजेस्ट करूंगी। इसकी हेल्प से आप इजीली जो भी आरपीएफ एसआई एंड कांस्टेबल के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो प्रैक्टिस सेट आपको इसमें अवेलेबल हो जाएंगे। बुक्स के जो लिंक है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं या किसी ऑफलाइन स्टोर से आप ले सकते हैं। इसमें जानते होंगे कि सीबीटी एग्जाम होता है, रीजनिंग, मैथ्स और जीके का इसमें क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे 90 मिनट्स एंड 120 क्वेश्चंस। मैथ्स 35, रीजनिंग 35 एंड जीके के 50 क्वेश्चंस रहेंगे। मैथ्स और रीजनिंग की आप जब प्रैक्टिस सेट लगाओगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि जो क्वेश्चन का लेवल है वो नॉर्मल है। आपका जो मेरिट जो इसमें डिसाइड होगा वो आपका होगा जीके से। तो आपको सबसे ज्यादा जो फोकस करना है जीएस पे फोकस करना है। मैथ्स और रीजनिंग में आपको 35 में मैक्सिमम 33 to 35 स्कोर करना है। एंड जीके की हम बात करें तो जीके में जितना आपसे हो सके उतना मैक्सिमम स्कोर करने की आपको कोशिश करनी है। इसके साथ साथ में मैंने आप स्टूडेंट्स के कमेंट देखे तो कमेंट्स में आप लोगों ने पूछा था डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि मैम इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। तो मैं आपको इसमें डिटेल से बता देती हूँ कि आप जब फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इसके साथ साथ में जब इसका जो लास्ट स्टेज होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, उस टाइम जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी मैं आपको इसमें बता देती हूँ ताकि आप टाइमली उसको बना के आप रेडी रख सको। तो सबसे पहले जब फॉर्म आप अप्लाई करते हो तो आपको बहुत केयरफुली इसमें अप्लाई करना है ताकि इन फ्यूचर आपके किसी टाइप का इसमें मिस्टेक ना रहे। तो इसके लिए डॉक्यूमेंट्स की हम बात करें तो सबसे पहले जब अप्लाई करते हैं तो एप्लीकेशन जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई करोगे, सब इंस्पेक्टर के लिए, तो आपको 10th की जो मार्कशीट है वो इसमें कंपल्सरी है। इससे आपका डेट ऑफ बर्थ है वो भी इसी से आपका डिसाइड होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करें तो आपकी ग्रेजुएशन के जो फाइनल मार्क्स है वो भी इसमें लगेंगे। अगर आपकी डिग्री अभी तक नहीं आई है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम तक आपकी डिग्री आ जानी चाहिए। अगर उस टाइम तक भी आपकी डिग्री नहीं मिलती है तो इसमें एप्लीकेशन लिख के आप बोल सकते हैं कि जैसे ही हमारी डिग्री हमारे पास आएगी हम इसको जमा करवा देंगे। नेक्स्ट इसमें जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो आपकी आईडी प्रूफ। तो आईडी प्रूफ के लिए आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी आईडी प्रूफ इसमें चल जाएगा। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप कोशिश करना आधार कार्ड ही इसमें अप्लाई के टाइम पे लगाने का। इसके अलावा अगर शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट भी आपका लगेगा। तो जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए क्योंकि जो वैकेंसी वो सेंट्रल लेवल की है। तो अगर आपके पास स्टेट का है, अगर सेंट्रल लेवल का नहीं है तो आप उसको बनवा लीजिए टाइम से। इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट इसमें लगेगा। डॉक्यूमेंट जब आपके वेरिफिकेशन होते हैं उस टाइम आपको उसके लेके जाना। इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट चीज की जो भी डॉक्यूमेंट्स है जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो आपको सारे ओरिजिनल भी लेके जाने हैं और उनकी कॉपीज भी आपको साथ में रखनी है। इसके अलावा अगर आप पहले से किसी जॉब में हो तो आपके एनओसी जो लगता है वो आपका जब ज्वाइनिंग होता है, ज्वाइनिंग से पहले आपको एनओसी आपका बनवा के रेडी रखना है। अभी अप्लाई के टाइम पे आपको उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन जब इसका ज्वाइनिंग होगा उस टाइम आपको एनओसी है वो रेडी रखना है। इसके अलावा फॉर्म अप्लाई के टाइम पे आपकी जो रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स है वो लगेंगे। तो आप अपना जो रिसेंट फोटोग्राफ्स है वो आप इसमें अपने रेडी रखिए। इसके अलावा आपके जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर की कॉपीज इसमें लगेगी। फिर जब एग्जाम होता है, एग्जाम को जो एडमिट कार्ड आता है तो आपको एडमिट कार्ड की एक्स्ट्रा कॉपीज आपको साथ में रखनी है क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उस टाइम भी आपको लेके जाना होता है। इसके अलावा इसकी जो सेकंड स्टेप होती है पीईटी, पीएमटी, उस टाइम भी आपका एडमिट कार्ड आपको अपने साथ में रखना है। आई होप आपका जो डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे। जो भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको मेंशन किए, आपको 10th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन अगर आपका कंप्लीट हो गया तो उसका मार्कशीट अगर आपके पास है तो ठीक है। इसके अलावा आधार कार्ड आपका मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें रहेगा। एडमिट कार्ड है उसकी एक्स्ट्रा कॉपीज आपको एग्जाम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक रखनी है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका एप्लीकेबल है तो वो बनवा के रखना है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट है उनको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इसमें लगेगा। इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो आप अपना टाइमली बनवा के रखिए। फोटोग्राफ्स हैं जो आपके रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स रखने हैं और आपका जो सिग्नेचर है उसकी कॉपी इसमें अप्लाई के टाइम पे लगेगी। इसके अलावा जो डिटेल इसका अप्लाई कैसे आपको करना है वो डिटेल वाइज मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी, इससे आप स्टेप टू स्टेप आप चेक कर सकते हैं, ठीक। सो इसी के साथ आप अपनी तैयारी जो कर रहे हैं अपनी तैयारी में लगे रहिए। आपका जो एग्जाम का टाइम है, आप पूछ रहे हैं कि एग्जाम कब तक होंगे, तो जैसे एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे तो लास्ट इसका क्लोजिंग डेट रहेगा, उसके बाद में बहुत जल्दी से एग्जाम है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो आपके पास जो भी टाइम है उसको आप अपने अच्छे से तैयारी में लगाइए। इसी के साथ साथ आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।